निदिध्यासन का एक साधारण अर्थ बताया गया है कि जब हम अंतिम महावाक्यों का अभ्यास करते हैं, जैसे तत्वम असि, तू ही वो है, या सोहम यानी मैं ही वो हूँ, यानी आत्मविद्या यानी अध्यात्म विद्या, यानी अध्यात्म का जब हम अध्यात्म के मार्ग पर हम चलते हैं तो उसके लिए उसका ये निदिध्यासन ये एक अंतिम चरण है, ऐसा कहा जाता है। तो अंतिम चरण यानी हमेशा इसको श्रवण और मनन के साथ जोड़ा जाता है। तो हम बहुत कुछ सुनते हैं। पहले तो हमारे जब जब हम सीकर होते हैं, जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, हमें जब जो प्यास जगती है कि ये सब क्या है, तो हम उस पर बहुत कुछ सुनते हैं, संतों से, ऋषियों से, वेदांत उपनिषदों से, और फिर हमें वो उसका एक स्वाभाविक चिंतन चलता है। हम बार बार उसे रिकॉल करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब बार बार हम उसे रिकॉल करते हैं तो ये हो गया मनन, श्रवण हो गया यानी सुनना और मनन। और ये करते करते एक बिंदु आता है जहाँ पर वो उस विचार पर, वो जो एक ही विचार होता है कि मैं ही वो हूँ, तो उस विचार पर जो साधक है वो स्थिर हो जाता है। एक शांति का अनुभव उसे होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं लोगों से। तो उस अंतिम चरण का जो नाम है निदिध्यासन। और मेरा मानना है कि, और हम सभी अगर थोड़ा ध्यान दें तो हमें समझ आता है कि हम में से हर कोई उसी की तलाश में है, उसी अंतिम सत्य की तलाश में। अंतिम सत्य यानी क्या? अंतिम आनंद, जो जो अल्टीमेट जो पीस है, शांति है, उसकी तलाश में है। हम अलग अलग तरीक़ों से उसे ढूंढ रहे होते हैं। हम कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ बोलते हैं। हमें लगता है उसमें से हमें शांति मिलती रहेगी। भले ही हमारे तरीके गलत हों, लेकिन हम में से हर कोई उस दिशा में जाने की कोशिश में है। अब यहाँ पे जो हमारी चर्चा चल रही है, मैं इस चैनल पे जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो भी एक तरह से एक प्रयास है उस निदिध्यासन, उस अंतिम विचार पर स्थिर होने का। तो इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी रख दिया है निदिध्यासन।